हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आयो राखी रो त्योहार, मन में छावे उमंग हजार, बाईसा चालो बीराना आभा राखी बांधा। अब पूरे ब्रजनारी परिवार को इस रक्षाबंधन की तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शिव शक्ति आप सभी की रक्षा करें। सावन का लास्ट दिन है, श्रावण पूर्णिमा के दिन है और श्रावण पूर्णिमा के दिन ही सावन की समाप्ति होती है और पूरे ब्रजनारी परिवार के सभी लोगों ने सच्चे दिल से इस बार शिव की आराधना की है और मेरा बिल्कुल मानना है कि बाबा भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना इस बार ज़रूर पूर्ण करेंगे। इस माह की विदाई का समय है और रक्षाबंधन का इस प्यारे से त्योहार को मनाकर हम अपनी पूजा को सफल मनाएंगे। इस बार तो बहुत ही अद्भुत संयोग भी है, पांचवी सोमवारी भी है और श्रावणी पूर्णिमा है, बुध आदित्य योग है, विष योग है, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र है और पूर्णिमा के देवता चंद्र देव हैं। सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है और शिव के माथे पर ही चंद्रमा सुशोभित है। तो वहीं उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में देवताओं ने असुरों पर आज के दिन ही विजय की प्राप्ति की थी। सारे ही संयोग बहुत ही शुभ फलदायी हैं और इस सोमवारी को जो भी मनुष्य सच्चे दिल से भोलेनाथ को एक लोटा जल समर्पित करता है उसे सभी ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, जितने दुर्भाग्य हैं उससे मुक्ति मिलती है। तो आज के दिन सावन की इस पांचवी सोमवार पर शिव मुट्ठी में आपको एक मुट्ठी सत्तू चढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा सा जल वहाँ से ले करके अपने घर पर आए और अपने पूरे घर में छिड़काव करें या फिर वहाँ से कलावे का एक धागा या काला धागा चढ़ा कर ले करके आए और अपने मुख्य द्वार पर आज के दिन बांध दें। दोस्तों, सावन की पांचवी सोमवार है। भोलेनाथ का ईख के रस से अगर अभिषेक कर सकते हैं तो इससे लक्ष्मी की वृद्धि होगी। दूध से अभिषेक करने पर सर्व कल्याण होगा और पंचामृत से अभिषेक करने पर सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल चढ़ा करके अर्पित करके पूजन करने से आपका दुर्भाग्य दूर होगा। आज के दिन रात के समय जब चंद्रमा पूर्ण सौंदर्य में होगा, उस समय पूरी तरह खिल जाने के बाद चंद्रमा को ओम चंद्रमसे नमः इस प्रकार बोलते हुए दूध और खीर अर्पित कीजिए। घर में किसी प्रकार का मानसिक तनाव हो, मन में आप किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हो तो ये उपाय करने से ये सभी दूर होते हैं। धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आज के दिन जब खीर बनाएंगे तो माता लक्ष्मी को भोग रखें और एक मंत्र कोई भी ओम महालक्ष्मी नमः बोल करके आप माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और फिर गरीबों में थोड़ा दान करके फिर ये खीर को प्रसाद स्वरूप अपने परिवार के साथ बांट के खाएं। आप देखिए कैसे आपके जीवन से कष्ट और तनाव दूर होंगे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी, दुर्भाग्य दूर होगा। श्रावण माह की पूर्णिमा है, अद्भुत पूर्णिमा आई है और रक्षाबंधन का पर्व है। राखी का पवित्र धागा है, शक्तिशाली धागा है, रक्षा के संकल्प का पवित्र प्रतीक है और सुबह सुबह सभी बहनें महिलाएं पूजा की थाली सजाती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको किस प्रकार से अपनी थाली में आपको क्या क्या रखना चाहिए। रोली, हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई, कुछ पैसे, एक फिटकरी का टुकड़ा, लौंग और हल्दी ज़रूर रखें। अपने भाई को आरती उतारे, टीका लगाएं और उसको दाहिनी कलाई पर आपको राखी बांधनी चाहिए। थोड़ा उसको गिफ्ट वगैरह दें, नारियल ज़रूर दें उनको। नारियल का उपाय मैंने बताया है वो कीजिए। जिन्होंने नहीं सुना है प्लीज़ उधर जाके सुन लीजिए, वीडियो के एंड में लिंक दूंगी मैं। और इस प्रकार से रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा करने के बाद ही भाई बहन मिल करके भोजन करें। एक थाली में आज के दिन भाई बहन को भोजन करना चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है और पिछले समय में कभी झगड़ा हुआ है तो उस बात को आज के दिन आपको मन में भी नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, रक्षा का त्यौहार है और महाभारत में भी बड़ी खूबसूरती से इसका उल्लेख किया गया है। जब पांडव युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। राखी के इस रेशमी धागे में उन्होंने बताया कि वह शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं और इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को तथा कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के उल्लेख मिलते हैं। तो फिर जब महाभारत में रक्षाबंधन में इतनी स्ट्रेंथ दिखाई गई है तो हम आज के युग में इसके महत्व को कैसे भूल सकते हैं। कृष्ण और द्रौपदी का एक और जो लोग जानते होंगे वृत्तांत है कि जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तो उनकी तर्जनी उंगली में चोट आ गई थी
तब द्रौपदी ने ही उस समय साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी और ये श्रावण माह की पूर्णिमा का ही दिन था। और कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। और कहते हैं कि परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना से ही ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तो महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाकर हाथ में रेशमी धागा बांधती थी। इस विश्वास के साथ बांधती थी कि उन्हें विजय श्री की प्राप्ति होगी। और राखी की तो बहुत ही खूबसूरत मेवाड़ की रानी कर्मावती की भी कथा आती है कि बहादुर शाह जब मेवाड़ पर हमला करने का वो प्लान कर रहा था तब रानी लड़ने में असमर्थ थी, इसलिए उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की थी। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती बाई और उनके राज्य की रक्षा की। तो दोस्तों, आप सभी को अपनी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देना है। और इस साल 2020 में तो इतना अद्भुत तरीके से आया है। प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग में आरंभ ही सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ हो रहा है ये महीना। और 29 सालों के बाद ऐसा दिन आया है इतने सारे शुभ संयोगों के साथ। तो इस दिन आपको राखी पर छोटे छोटे उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस बार मकर राशि का स्वामी शनि और सूर्य भी आपस में समसप्तक योग बना रहे हैं। और इस खास योग में रक्षाबंधन होने से भाई और बहन दोनों के बीच भी प्यार ज़रूर बढ़ेगा, उनकी आयु भी बढ़ेगी। आप दूर भी हैं तो अपने भाई का नाम लेकर छोटे छोटे उपाय करें। पूर्णिमा तिथि का आरंभ हालांकि 2 अगस्त को 9:28 पर हो चुका है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 अगस्त को रात 9:27 पे होगी। राखी बांधने का पूरा दिन मुहूर्त शुभ है, लेकिन सुबह 9:28 के बाद से लेकर रात को 9:14 पर अंधेरे में राखी ना बांधे। अगर रात के समय बांध भी रहे शहरों में रहने वाले तो प्लीज़ अच्छी सी रोशनी में बांधे। जो लोग भी दोपहर को बांधना चाहते हैं वो 1:46 से लेकर 4:26 का मुहूर्त है। शाम का जो प्रदोष काल का मुहूर्त है वो शाम को 7:06 से लेकर 9:14 तक का है। ध्यान रखें, सुबह 5:44 से लेकर 9:25 तक भद्रा काल रहेगी। भद्रा में राखी नहीं बांधनी है, क्योंकि कहा जाता है कि रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उसको राखी बांधी थी, इसलिए उसका सर्वनाश हुआ था। एक भाई बहन एक दूसरे की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए छोटे छोटे उपाय करें तो चमत्कारिक फल मिलेंगे आपको। पहले भी मैंने बताया है आपको लास्ट वीडियोज़ में, फिटकरी और लौंग थाली में ज़रूर लेकर के जाएं। और ये उपाय कई लोगों ने कहा कि मैम इस समय लॉकडाउन है तो फिटकरी मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर फिटकरी आपको नहीं मिलती है तो रोटी का एक उपाय बताती हूँ, एक नींबू का उपाय बताती हूँ, इनमें से कोई भी आप उपाय कर सकते हैं। त्योहार है, ज़्यादा उपाय नहीं करने, इतना करना है हल्का हल्का, ताकि आप लोग इंजॉय भी कर सकें और सारी नेगेटिव एनर्जी भी मज़े मज़े में दूर हो जाए। नींबू बड़ा आसान है, नींबू सबको मिल भी जाएगा। नींबू पानी भी पिए इस दिन भाई बहन मिल करके शिकंजी बना करके। और एक नींबू आप ध्यान से अपने प्लेट में रख लें और उसके साथ 4 कील भी रख लें। अब ये नींबू और कील आपके भाई के जीवन से संकटों को दूर करेगा, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, दुश्मनों का नाश कर सकता है। अगर आपके भाई या बच्चे भी हों, अगर अपने बच्चों के लिए भी करना चाहते हैं तो ये उपाय घर में भी कर सकते हैं आप। कड़ी मेहनत के बाद अगर बार बार असफलता मिलती है तो ये नींबू का छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, कहीं अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते होते बीच में अटक जाती है, दुख पीछा नहीं छोड़ते, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती। तो ये 4 कील और 1 नींबू जब आप सारी पूजा पाठ कर ले, भाई को राखी वाखी बांध लें। हल्दी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हल्दी आपको मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाना है, वो करके आप अपने भाई के घर में या अपने घर पे प्रवेश कीजिए। और फिर नींबू में 4 कील जो लेंगे उसको आपको गाड़ देना है। अब नींबू लेकर के उसमें उसके ऊपर आप कील गाड़ने के बाद उसको अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए और थोड़ा सा सिंदूर लगाते हुए, बिंदी लगाते हुए सिंदूर से आप अपनी मनोकामना बोले। देखें, ध्यान दें, कोई भी कष्ट नहीं बोलना है, नेगेटिव बात नहीं बोलनी है कि मेरे को वो परेशान कर रहा है, मेरे को वो शत्रु परेशान कर रहा है, मेरे को ये मेरा काम नहीं बन रहा है, ऐसे नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि मेरा ये कार्य हो जाए, मैं इस इंटरव्यू में पास हो जाऊँ, मुझे ये नौकरी मिल जाए, या मेरा वो शत्रु मुझसे दूर हो जाए। यानी कि पॉजिटिव एसर्टिव स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं वो आपको बोलना है। आप चाहें तो एक पेपर में अपनी मनोकामना को लिख करके वो भी कील से आप फंसा करके उसको नींबू में लगा सकते हैं। और फिर इस नींबू पर
कोई भी दोनों भाई बहन इस नींबू को हाथ में लेकर के बैठ जाएं, या भाई या बहन में से कोई भी एक जने हाथ में पकड़ ले, और फिर इस 27 बार आपको ओम नमो भगवते रुद्राय श्रीमन महादेवाय नमः, क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते रुद्राय श्रीमन महादेवाय नमः, इस प्रकार से 27 बार बोले। फिर बहन हो सके तो बहन ही करे ये उपाय, नींबू भाई से वापस ले ले और उसके ऊपर से फिर वार दे, उसको 7 बार उल्टे दिशा में वार दे, और फिर किसी चौरास्ते पे या पीपल के नीचे या किसी शमशान में इसको आपको फेंक के आ जाना है। त्योहार का दिन है, शमशान अवॉइड करें, ना जाएं वहाँ पर। आप बहते हुए जल में भी इसको प्रवाहित कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे कैसे आपके भाई की सभी मनोकामनाएं चुटकियों में बहुत ही कम दिनों में पूर्ण होती है। साथ ही साथ आपके जीवन की जो परेशानियां आ रही है उसे भी शिव शक्ति आपकी परेशानियों को खत्म करते हैं। आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी, लाभ मिलता है। परिवार हो, व्यापार हो, समाज हो, आजकल हर जगह तनाव होता है, विरोध होता है, और हर व्यक्ति झूठ से, लोगों के ऑपोजिशन से परेशान होता है। कहते हैं अपने ही अपनों के दुश्मन हो चुके हैं। कहीं व्यापार में तो कहीं भूमि संबंधित, कहीं कोर्ट कचहरी चल रहा है, कहीं सरकारी कार्य में उलझन है। हर तरह से आपको ये नींबू और कील का उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको ज़रूर करना चाहिए। आज के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में भी जाके नींबू का और कील का उपाय आप कर सकते हैं। अगर हनुमान जी का मंदिर है या घर में हनुमान जी की मूर्ति है, आप सिंदूर अक्सर चढ़ाते हैं उनको, तो हनुमान जी के सीधे पाँव का सिंदूर ले लीजिए और नींबू पर लगा दीजिए। फिर वो जो 4 कील है वो आपको ठोक देना है, और उसके बाद वहीं बैठकर 3 हनुमान चालीसा का या संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना है। इसके बाद जो भी मनुष्य कष्ट में है, किसी को नज़र लगी है, रोग है, कोई दुर्भाग्य है, कोई नज़र बाधा है, किसी को पे कुछ किया धरा है, उस पर्सन के ऊपर से इस नींबू को 27 बार आपको घुमाना है, और बोलते बोलते यही बोलना है कि ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, इस प्रकार से बोलना है। और ये क्रिया जब आप करेंगे तो भगवान की तरफ पीठ करके आपको करनी है, भगवान की तरफ मुख करके ये क्रिया नहीं करनी है। इसके बाद बिना मुड़े ही आपको वो नींबू किसी चौराहे पर जाना है या पीपल के नीचे जाना है, और इसको आपको चौराहे पर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। वहीं पे एक चाकू लेकर के जाएं, इसको 4 टुकड़े करके आपको फेंक देने 4 दिशा में, और बिना देखे वापस आ जाना। और नहीं तो किसी पीपल के नीचे या पौधे के नीचे आप इसको गाड़ दें और वहाँ से बिना मुड़े आप वापस आ जाएं। ध्यान रखें कोई आपको देखे ना, और उस नींबू को आपको उसके बाद क्रॉस नहीं करना है। दोस्तों, आप देखेंगे कैसे आपके भाई का दुर्भाग्य इस छोटे से नींबू के उपाय से दूर होता है। नहीं तो आप एक रोटी भी बना के लेके जा सकते हैं। अगर आपको लगता है नींबू का उपाय ज़्यादा हो जाएगा, मैं नहीं कर सकती, तो रोटी तो आप आसानी से बना के लेके जा सकते हैं। रोटी में थोड़े से जो आटा जब लगाएंगे तो उसमें काले तिल, जौ का पिसा हुआ आटा है तो ठीक है, नहीं तो बेसन भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, और थोड़ा सा कड़वा तेल यानी सरसों का तेल ले लीजिए। सब मिला करके एक रोटी आपको बना लेनी है। दोनों साइड अच्छे से सेक लीजिए। गैस के ऊपर डायरेक्ट नहीं सेकना है, तवे के ऊपर ही धीमी आंच पे उसको उल्टा पुल्टा करके सेक लीजिए, और फिर उसके ऊपर सरसों का तेल ही लेना है और गुड़ रखना है 1 टुकड़ा। अब जब आप अपने भाई के घर जाएंगे, मुख्य द्वार पर हल्दी का तिलक बनाया, अंदर गए, भाई को आरती वगैरह करी, फिट करी, लौंग का उपाय कर लिया। इसके बाद नहीं भी कर सकते ये उपाय तो सिर्फ रोटी का उपाय भी कीजिए। अपने भाई के ऊपर से 7 बार रोटी को उबार करके आपको किसी भैंस को या काले जानवर को खिला देनी है, और अगर नहीं है तो कौवे आदि को या किसी गरीब को भी आप दान कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत ही कम समय में आपके भाई का दुर्भाग्य इससे दूर होता है। रोटी भी नहीं बना सकते तो आप किसी भी मिठाई से इस उपाय को करें, अपने भाई के ऊपर वार दें। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है बहनों का आशीर्वाद। जो भी भाई अपनी बहनों का मान सम्मान करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, उनसे लड़ाई झगड़े नहीं करते, उन्हें कोई भी चीज़ देने से डरते नहीं हैं, आप देखेंगे ऐसे घरों में हमेशा बरकत बनी रहती है। अगर आपकी भी माँ के घर पे या आपके भाई के घर पे या आपके अपने घर पे लगता है कि दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा है, घर में घुसते ही कलह कलेश का माहौल हो जाता है, बात करते करते लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, भाई के घर में रक्षा नाम की चीज़ दिखाई नहीं देती, तो इस दिन आप चाहे तो कुछ ना कर सकें तो ये दूध का भी गुप्त उपाय बता देती हूँ। आधा लीटर दूध अपने पास कच्चा दूध लेकर के जाएँ, और उसमें 9 बूंद आपको शुद्ध शहद की मिला करके लेके जाना है। साफ़ सुथरे बर्तन में कोई दूध की बाल्टी ले लीजिए। ज़्यादा दूध नहीं ले सकते तो 1 पाव दूध ले लीजिए, लेकिन 9 बूंद उसमें शहद आपको ज़रूर डालना है।
और फिर अपने भाई के घर में मकान का जो भी छत हो वहाँ से शुरू करके नीचे तक हर कमरे में, हर जीने में, गैलरी में, जहाँ पर भी जगह है, उनका घर है या एक ही रूम है तो उसके चारों कॉर्नर में उनके मुख्य द्वार पर दूध का छींटा देते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः ऐसे करते हुए आपके भाई की मनोकामना करें कि इसके घर सभी नेगेटिव एनर्जी से स्वच्छ हो जाए। मुख्य द्वार तक आइए और फिर द्वार के बाहर जो बचा हुआ दूध होगा उसको धार से वहीं गिराना है। और इस प्रक्रिया को पूरे टाइम करते हुए आप अगर शिव जी का नाम नहीं भी लेना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहिए। और फिर देखिए दोस्तों, इसके बाद एक दीपक वहाँ जला करके आप छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपके भाई के घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा ज़रूर दूर होगी और आपके भाई के घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद उनके घर को ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। जो लोग भी लॉकडाउन की वजह से भाई बहन एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते, दुखी ना हो, प्लीज़ अपने अपने घरों में इस उपाय को कीजिए और शेयर कीजिए इस उपाय को अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, ताकि वो भी करें और उनके घर में भी शुद्धता आ सके, सकारात्मक ऊर्जा आ सके और सारी नेगेटिविटी दूर होकर के, सारे कष्ट दूर होकर के पॉजिटिविटी का वास हो। सावन का आखिरी सोमवार है, सभी लोग मिलकर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव इस प्रकार से बोलते हुए सच्चे दिल से आज के दिन जयकारा जरूर लगाएं भोलेनाथ का और विश्वास रखिए भोलेनाथ आप सभी के संकट जरूर दूर करेंगे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस खूबसूरत त्योहार पे इस बात को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। छोटे छोटे उपाय हैं, ज़रूर कीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहन जितने ब्रजनारी परिवार वाले हैं सभी को सच्चे दिल से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं वचन देती हूँ। आप सभी की रक्षा के लिए हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। कभी भी कष्ट हो मेरे पास ज़रूर आएँ। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।